कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है और आखिरकार वो चीज़ आपको मिल भी जाती है। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? हमें वो क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, या फिर हमें वो क्यों नहीं मिलती जिसे हम चाहते हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर ये जो बात कही गई है वो सही है तो इसके बावजूद हम जो नौकरी चाहते हैं, हम जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या फिर हम जो कोई और चीज़ें चाहते हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलता है। अब दो बातें हो सकती हैं। पहला कि ये जो बात कही गई है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है और आखिरकार वो चीज़ आपको हासिल भी हो जाती है। ये लाइन ही गलत है, ये बात ही गलत है। पहला तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि हमें किसी चीज़ को किस ढंग से चाहना है वो पता ही नहीं है। हम गलत तरीके से चाहते रहते हैं। जो इसका असली सिद्धांत है, जो इसका असली नियम है, जिसको अप्लाई करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो हमें पता ही नहीं है और इसलिए हम हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सिद्धांत का उपयोग करके हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वाक्य कही गई है कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है और आखिरकार वो चीज़ हमें हासिल भी हो जाती है। ये वाक्य सही है या ये वाक्य ही गलत है और इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो इस सवाल का जवाब मिलता है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, जिसका हिंदी वर्जन है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये जो किताब है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इसमें आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो वाक्य है वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार सही है और भारत के और दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं, यानी कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो वाक्य कही गई है वो सही है। ठीक है, ये जो बात है वो सही है। तो अब बात आती है कि इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, ये काम किस तरीके से करता है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से चाहने लगते हैं, पूरी ईमानदारी से चाहने लगते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है वो उसी हिसाब से काम करने लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं हमें वही दिखाई देता है। हमारे सामने कई सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन हम जिसको देखना चाहते हैं हम उसी को देखते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे सामने बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, दीवार है, सामने मोबाइल है, उसमें कैमरे की लेंस है, कैमरा है। तो मोबाइल फ़ोन पर अगर मैं अभी ताक रहा हूँ, अभी मोबाइल फ़ोन पर देख रहा हूँ, तो वो मोबाइल फ़ोन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बगल के स्टिकर्स पर देखता हूँ तो मुझे स्टिकर्स दिखाई देते हैं। तो हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं हमें वही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि अगर हम अपने लाइफ में जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, जो पाना चाहते हैं, हमारा शरीर उसी अनुसार काम करने लगता है और उसी अनुसार हमारे जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, हमारे जो अपने मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी तरीके से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी वाइब्रेशंस उसी अनुसार हो जाती हैं और उस वाइब्रेशन की मदद से जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं वो भी वाइब्रेट होने लगती हैं और इस वाइब्रेशन से हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो उसी तरीके का बन जाता है जैसा कि हमें चाहिए उस पार्टिकुलर चीज़ को हासिल करने के लिए। यानी कि इस वाइब्रेशन की मदद से हमारे आसपास की, हमारे सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से बिहेव करने लगती हैं, वैसे सिचुएशंस क्रिएट करती हैं जो कि हमें मदद करे उस खास पार्टिकुलर चीज़ को हासिल करने में जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। और जब सराउंडिंग की चीज़ें हमारी मदद करने लगती हैं, हमारे हिसाब से होने लगती है, तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात जो है वो इस साजिश में जुट गई है कि हम जिससे पाना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, वो हमें मिल जाए। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर
कि अगर ये बात सही है तो फिर हमें वो क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो इसका जवाब भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इसी किताब में मिलता है। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि किसी चीज़ को चाहना कैसे है, हमें इसका सिद्धांत ही नहीं पता है। हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम एक साथ कई सारी चीज़ों को चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखें, वैसे लोग जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, वैसे लोग जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, या वैसे लोग जो आईआईटी में जाते हैं, कहने का मतलब है कि वैसे लोग जिन्होंने कुछ हासिल किया है, अगर आप उनकी लाइफ को देखें तो आप पाएंगे कि वो एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करते हैं। यूपीएससी के जो भी तैयारी करने वाले लोग होते हैं, जो भी यूपीएससी क्रैक करते हैं, वो क्या करते हैं कि कई कई वर्षों तक सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं। उनको ये भी पता नहीं चलता कि उनके रिश्तेदारों के यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, वो कई महीनों तक या कहें कि वर्षों तक अपनी फैमिली से मिल भी नहीं पाते हैं। उनका पूरा ध्यान उस एक काम पे होता है। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि अपना पूरा ध्यान, जब वो बिजनेस की शुरुआत करते हैं उस वक्त वो पूरा ध्यान अपना बिजनेस पे लगाते हैं। उनको ये भी पता नहीं चलता कि उनके दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ कौन से फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पर जा भी नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि वो कई महीनों तक या वर्षों तक अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तब जा कर के वो वैसे जगह पर पहुँचते हैं, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनके दिमाग में एक क्लियर विजन होता है कि हमें इस चीज़ को हासिल करना है। वो एक गोल सेट करते हैं। ठीक है, और उस गोल को पाने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर कहीं से कोई करंट भेजी जाती है किसी खास मशीन को चलाने के लिए, ठीक है, तो वो अगर बीच में ही उसके वायर में और बहुत सारे वायर जोड़ दिए जाएं और उस करंट सप्लाई से अलग अलग काम लिए जाने लगे, तो बीच में ही वो जो करंट है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो किसी खास बड़ी मशीन को वो कैसे चला पाएगी। ठीक है, बीच में ही वो करंट कम हो जाएगा। वहीं हमारे साथ भी होता है। हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो हमारा 100% उस एक खास गोल को देना होगा, जिस गोल को हमें अचीव करना है। अगर उस खास गोल को हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो हम उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम गलती क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल भी हो जाएं, हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों की सारी पार्टी, सारे फंक्शंस भी अटेंड कर लें। ठीक है, हम अपने फैमिली से भी मिलते रहें। ठीक है, हम क्या करें कि मतलब घूमे भी बाहर जा कर के, हम रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खा लें। मतलब कि हम चाहते हैं कि हम सारे काम कर लें, अच्छे दोस्त भी बना लें, दोस्तों के साथ भी रह लें। हमें एक पार्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना होगा, तब जा कर के हम उस खास चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर जो हमारा साइंटिफिक हमने जो पीछे चीज़ें समझी, अगर उस हिसाब से समझें, तो हमें जब खुद पता नहीं है कि हमें एक्चुअल में एक खास क्या चीज़ चाहिए, हम सभी चीज़ें चाहते हैं, तो हमारा जो शरीर है या हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो भी तो कन्फ्यूज रहेगी। उसको भी नहीं पता चलेगा कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हम चाहते क्या हैं। हम क्या करते हैं, 10 दिनों तक तैयारी करते हैं या 1 महीने तक तैयारी करते हैं, उसके बाद 10 दिनों तक घूमने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि झगड़े में पड़ जाते हैं, कोई झगड़ा हो गया उस पर ध्यान दे देते हैं। ठीक है, किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ की बातों पर ध्यान दे देते हैं। देश में क्या चल रहा है, राजनीति क्या हो रही है, उस पर ध्यान देने लगते हैं, उस पर अलग बहस में पड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि हम निकले थे क्या करने के लिए और क्या क्या करने लग जाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, वो बताएंगे कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त उनका पूरा ध्यान किसी एक खास चीज़ पर था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरे सामने जो दीवार है, अगर ये दीवार गंदी लग रही है तो मैं अगर पूरा फोकस इस दीवार पे करूं, इसकी छोटी छोटी चीज़ों को देखूं, तब मैं ये पता कर सकता हूं कि ये क्यों गंदी दिख रही है। ठीक है, इस पर अगर मैं कहाँ पे क्या डेकोरेट करूँगा तो ये सही होगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा दूर डेकोरेट करूँ, थोड़ा दूर तक डिज़ाइन बनाऊँ और उसके बाद कुछ और करने चला जाऊँ, फिर कुछ देर दिन बाद आऊँ तो फिर देखूँ, फिर करूँ, ऐसे कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें किसी खास चीज़ को हासिल करनी है तो हमें पूरा ध्यान तब तक, जब तक कि वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती, उसी एक खास चीज़ पर रखना होगा। तभी जो पूरी कायनात है वो हमें उस चीज़ से मिलाने की साजिश में जुटेगी। तो ये पूरे बातों का निचोड़ ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें किसी चीज़ को किस तरीके से चाहना है। और इसका सीधा जवाब ये है कि हमें सिर्फ एक गोल सेट करना है अपने लिए। हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसको सेट करना है,
उसको अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ उसी एक चीज़ को पाने में लग जाना है। चाहे हम जो भी करना चाहते हो, अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचिए, उसी पे पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, किसी जॉब को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचिए, पूरा उसी पे फोकस कीजिए। अगर आप किसी और को पाना चाहते हैं तो सिर्फ उसी एक पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि इस पे भी ध्यान दे रहे हैं, उस पे भी ध्यान दे रहे हैं, उस पे भी ध्यान दे रहे हैं, फिर तो हर जगह आपका ध्यान भटकता ही रहेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है कि हमें जिस चीज़ को हासिल करना है, हमारा 100% फोकस उसी चीज़ पर होना चाहिए, तभी हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसको सॉल्व करने की, उसको उत्तर देने की भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप इस चीज़ को पूरा समझना चाहते हैं तो ये किताब आप कहीं से ख़रीद सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।